कभी कभी अगर ऐसा लगे जीवन में कि दुख बहुत ज्यादा आ गया है, बहुत तकलीफ आ गई है, तो लाल चंदन को घिसकर उस लाल चंदन का लेपन भगवान शंकर पर कर फिर पानी चढ़ाओ। अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर आप चढ़ाना प्रारंभ करिए। बाबा आपका कार्य 3 महीने के अंदर पूर्ण कर देगा। सफलता प्रयास करो, बेलपत्री मिले, उस बेलपत्री पर लाल चंदन तीनों पत्तियों पर लगाकर लाल चंदन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर उसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे का बेलपत्र वापिस लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर आपकी कामना कहकर भगवान शिव पर अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर आप चढ़ाना प्रारंभ करिए। बाबा आपका कार्य 3 महीने के अंदर पूर्ण कर देगा। अगर कोई संकट भारी है और निकट जैसे किसी नारी का गर्भ नहीं ठहर रहा, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल, जैसे इसने लिखा एक माता ने कि 18 साल की बेटी हो गई थी, पर से कथा सुनी। प्रारंभ करो, लाल चंदन से बाबा का श्रृंगार करना प्रारंभ करो। एक बेलपत्री पर लाल चंदन, दोनों पत्ती नीचे वाली, जो नीचे की जो 2 पत्ती होती है, इस पे लाल चंदन और ना अभिषेक कराकर जल का आचमन करने के बाद हाथ को खासा करना, धोना, उसके बाद में फिर वापिस बाबा का स्नान कराओ, फिर चंदन का लेपन कराओ, फिर 1 लोटा जल चढ़ाकर बाबा का स्नान कराओ। बाबा का बड़ा सुंदर भाव से लाल चंदन से जो अभिषेक करता है, बाबा को लेपन कर फिर जल चढ़ समर्पित करता है, निश्चित है उसकी गोदी मेरा देव अधिदेव महादेव जरूर भरता है, ये निश्चित है। हम तो बेटियों से भी कहते हैं, जिसका विवाह नहीं हो रहा, 25 साल, 30 साल, 27 साल, 28 साल, 32 साल, 40 साल हो गए हो, नहीं हो रहा हो, विवाह नहीं हो रहा हो, 25 साल, 30 साल, 27 साल, 28 साल, 32 साल, 40 साल हो गए हो, नहीं हो रहा हो बेटा बेटी का विवाह, उसे लाल चंदन का प्रयोग अशोक सुंदरी वाली जगह पर 7 बिंदी लाल चंदन की लगाकर 7 बेलपत्र 7 बिंदी पर रखिए और महाराज अपनी कामना कर भगवान से आइए। बाबा करेगा, 3-4 महीने में विवाह पक्का करेगा। ये लाल चंदन की महत्वता है। शिव तत्व रोग बढ़ गया, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दीप लगाना प्रारंभ करो। बाबा से विनती कर घी का दिया लगाइए बेलपत्र वृक्ष के नीचे, बाबा से निवेदन करिए रोग निवारण। भगवान नमस्तुभ्यं बोलकर अपने कार्य के लिए जब आगे बढ़ोगे तो समस्या समाप्त होती चली जाती है और बाबा की कृपा बरसती चली जाती है। भरोसा रखो, दृढ़ता। अनुष्ठान किया, दक्ष प्रजापति ने एक मीटिंग रखी, शंकर भगवान भी बैठे थे उस मीटिंग में, उस सभा में शिवजी विराजमान थे। दक्ष प्रजापति उस सभा में आया तो उसको प्रणाम नहीं करा भोलेनाथ जी ने, नहीं देख पाए। होता है कभी कभी, ऐसा नहीं है कि देख पाए। जितने लोग कथा श्रवण करने आए, आपसे निवेदन है, सुनील जी आपको देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, इससे मतलब मत रखो। सुनील जी की पत्नी ने आपका आदर करा कि नहीं करा, उससे मतलब मत रखो। सुनील जी के बेटे ने आपको बैठने के लिए जगह दी कि नहीं दी, उससे मतलब मत रखो। उनकी बेटी ने आपका आदर करा कि नहीं करा, उससे मतलब मत रखना। आप कथा सुनने के लिए आए, आप यहाँ ये नहीं कि हमको बहुत वीआईपी व्यवस्था मिलना थी, हमको ऐसी व्यवस्था मिलना थी, हमें ऐसा ना। आप किसके भरोसे आए? जम के बोलो जरा, बाबा जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर भगवान की कथा का रसपान ग्रहण करो, अपने जीवन को आनंदित करो। इस भाव में मत रहो कि कौन हमारा सम्मान कर रहा है, कौन अपमान कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है। देखिए, मेरा देवाधिदेव महादेव, संसार में आप किसी का अनुमोदन करें ना करें, किसी का स्मरण करें ना करें, हमें पता नहीं, पर शंकर का स्मरण जरूरी है, बहुत।
अपनी जिंदगी में 4 का होना जरूरी है। एक माता, दूसरा पिता, तीसरा गुरु और चौथा देव अधिदेव महादेव। इनका होना जरूरी है। ये भी ब्रेक का काम करते हैं। आजकल नई नई गाड़ियां आ रही हैं, कितनी भी वीआईपी गाड़ी लिया, 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ की गाड़ी लिया, गाड़ी में नई नई गाड़ियों में से क्लच हटा दिया गया है। सुनिए, सही है, नई गाड़ियों में से क्लच हटा दिया। और वीआईपी गाड़ी लिया, उसमें से गियर, बोलो बोलो जम के बोलो, हटा। दुनिया की कितनी भी वीआईपी गाड़ी लिया, भले उसमें क्लच हटा देंगे दुनिया के लोग, बनाने वाले उसमें से गियर हटा देंगे, पर ऐसी कोई गाड़ी आज तक नहीं बनी जिसमें से ब्रेक हटा दिया गया, जिसमें से ब्रेक हटा। कितनी भी वीआईपी गाड़ी बन जाए, 10 करोड़ की, 5 करोड़ की, 3 करोड़ की, 4 करोड़ की, उसमें से क्लच हट जाएगा, गियर हट जाएगा, पर ब्रेक नहीं हटेगा। ये ब्रेक गाड़ी में होना जरूरी है, उसी तरह अपनी जिंदगी में महादेव का होना जरूरी है। ये ब्रेक, ये बहुत जरूरी है हमारे जीवन के लिए, हमारी जिंदगी के उन्नति के मार्ग के लिए, हमारे जीवन के आगे के पहलू के लिए शिव का होना चाहिए। दक्ष प्रजापति समझ नहीं जानना पड़ा। पूरे रेवाड़ी में हाहाकार मचा हुआ था कल। किस बात का? पूरी रोडें जाम हो गई। अरे बोलो तो सही है कि गलत है? पूरे अखबारों में, सोशल मीडिया में सब दूर ये चल रहा था, रेवाड़ी की सारी रोडें जाम हो गई, मार्ग पूरा जाम हो गया, पूरा मार्ग जाम हो गया। लोग कह रहे थे हम जाम में फंस गए, हम उनसे निवेदन करेंगे, ये शंकर की कथा का जाम है, जो इसमें एक बार फंस जाता है बाकी की दुनिया के जाम में नहीं फंस पाता है। क्लियर निकलता चलेगा, क्लियर। एक बार फंसे हो ना, एक बार नंबर आ गए हो ना, एक बार तुम्हें तकलीफ हो गई ना, 5 दिन तुम जो यहाँ फंसे हुए हो, चिंता मत करना, बाकी की उलझन में नहीं फंसोगे, बाकी की उलझन में 3 लोग एकदम। धारणा करो शिव, धारणा करो भीतर भगवान शंकर के नाम। और जितना